In this video, we will study about the derivative of an implicit function. अब before I start teaching you how to take the derivative, हम पहले देखते हैं कि implicit function क्या होता है. तो first of all, there are two types of functions. One is implicit and the second one is explicit. अब तक जो हम सारे functions देखते आ रहे हैं वो explicit type के हैं, ठीक है. तो explicit का मतलब क्या होता है कि if the variable y can be expressed as a function of a variable x, that is y is equal to f of x. इसका क्या मतलब है कि हम y को एक साइड पे रख सकते हैं और x को दूसरे साइड पे रख सकते हैं, ठीक है. मिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, और अगर मिक्स्ड फॉर्म में भी है तो उसको सेपरेट करना पॉसिबल है और इस तरीके से लिखना पॉसिबल है. देन द फंक्शन f of x इज कॉल्ड एज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x. वो एक्सप्लिसिटली x में ही है. तो ऐसा एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ई रेज टू एक्स. आप देख रहे हो y इस साइड पे और x इस साइड पे, कोई मिक्सिंग नहीं है, ठीक. तो ऐसे ही फंक्शंस हम अब तक देखते आ रहे हैं. अब जो नेक्स्ट है जो कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शंस. नाउ इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x or x as a function of y, then the function is called as an implicit function. मतलब अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप y को एक साइड पे रखो और x को एक साइड पे, या फिर वो बोल रहे हैं x को भी आप y के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, y को भी नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर हम इसको इम्प्लिसिट बोलते हैं. उसमें बेसिकली मिक्स्ड फॉर्म में होता है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे हमें एक्स वाई सेपरेट करने नहीं होगा, ठीक है. तो ऐसे टाइप के फंक्शंस होते हैं इम्प्लिसिट, एंड दिस काइंड ऑफ फंक्शंस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट. नाउ वी नो हाउ टू डिफरेंशिएट एक्सप्लिसिट फंक्शंस, we don't know how to differentiate implicit functions, so we are going to learn that. Now in implicit functions क्या है, you have to do it normally. just जहाँ पे आप y को differentiate करोगे वहाँ पे आएगा dy by dx, ओके. फिर एंड में सारे dy by dx को एक साथ इकट्ठा करना है, ओके. ये सम के थ्रू ही आपको बहुत अच्छे से समझेगा. सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. y cube minus 3y square x is equal to x cube plus 3x square y. So now I will start differentiating. y cube का डेरिवेटिव क्या होता है? You consider this as a normal, तुमको normal function, ठीक है. तुमको अगर x cube का डेरिवेटिव दिया होता तो what would you do? You would do 3x square. तो सेम यहाँ पे y cube के बदले you will write 3y square, बट क्योंकि हमने y को डिफरेंशिएट किया है उसके बाद आना चाहिए dy by dx. Okay, now next I can take minus 3 common. Now if you observe, this is y square into x, this is like UV rule, okay. So I will write it down, y square into d by dx of x, okay, plus x ऐसे ही d by dx of y square. Fine. Now on the other side we have x cube. x cube का डेरिवेटिव क्या है? 3x square. यहाँ पे हमने सिर्फ x को ही डिफ्रेंशिएट किया है तो वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. प्लस लास्ट में वी हैव 3x square y. तो अगेन आई टेक 3 कॉमन, ओके. नाउ वंस दिस इज डन, आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू इज हम सारे dy by dx वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे. तो फिर हमें मिलता है दैट 3y square dy by dx minus 6xy dy by dx minus 3x square dy by dx इज इक्वल टू, सारे जो नॉर्मल टर्म है वो राइट साइड पे, सो 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है. अब पहले तो हर जगह से 3 कैंसिल कर सकते हैं हम, ओके, और उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे dy by dx को. तो हमें मिलता है y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे वी गेट x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है. अब dy by dx को इसी साइड पे रखेंगे और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. सो वी गेट dy by dx इज इक्वल टू, हियर इट इज x प्लस y द होल स्क्वायर divided by y square minus 2xy minus x square, okay.
and that is your final answer. Okay, so if I have to repeat the steps again, what are you supposed to do? Normally differentiate करना है, जहाँ पे भी y को कर रहे हैं बस वहाँ पे dy by dx लिखना है, और उसके बाद सब सिंप्लीफाई करने के बाद dy by dx को एक साइड पे लेके जाना है एंड फिर कॉमन निकाल के उसको डिवाइड करके यू विल गेट योर फाइनल आंसर. इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव x रेज टू y इज इक्वल टू y रेज टू x. इसको सेपरेट नहीं कर सकते हम, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल whenever we have such kind of functions where we have some function raised to another function, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, इसमें हमें log यूज़ करना पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक log on both sides. So we write taking log on both sides. We get that y log x is equal to x log y. बराबर. अभी इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो ये uv है और ये भी uv रूल है. यहाँ पे फर्स्ट y d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू x d बाई डी एक्स ऑफ log x d बाई डी एक्स ऑफ log y प्लस log y d बाई डी एक्स ऑफ x. ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो दिस इज 1 अपॉन x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा? इट विल जस्ट बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, योर वी हैव x, डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 अपॉन y, बट क्योंकि हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे वी विल राइट dy बाई डी एक्स. ओके, प्लस log y into derivative of x is 1. Now let me write this in a more simplified manner. Now what I do is I take all the dy by dx terms on one side. So I get log x and I'll take common also. Okay, तो ये हो गया माइनस x by y dy by dx is equal to log y minus y by x. Okay, now what do we have to do? We have to just divide. So dy by dx is equal to log y minus y by x whole thing divided by log x minus x by y. हम अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वी कैन राइट दिस एज x log y माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ये x नीचे आ जाएगा, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय y log x माइनस x डिवाइडेड बाय y. ठीक है, अब ये जो है दैट विल गो नियर द न्यूमरेटर एंड दिस टर्म विल कम हियर. ओके, सो देयरफॉर वी गेट एक्स वाई log y minus y square divided by xy log x minus x square. Okay, so that is the final answer. Now let's do the third solved example. So we have x raised to m into y raised to n is equal to x plus y raised to m plus n. Okay, then we have to show that dy by dx is equal to y by x. This is a very important question. ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है. ओके, पिछले साल तक ये आता था. तो इसका ट्रिक है कि पहले इसको log ले लो. ओके, ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए ये क्वेश्चन. सो वी हैव दैट log ऑफ x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस वाई रेज टू m प्लस n. Okay, now first of all this is like log a into b, so that by the properties of log becomes log a plus log b is equal to log of, इस साइड पे सेम ही रहता है, x plus y raised to m plus n. Now I will use the property of log whenever we have log a raised to b. तो क्या हो जाता है, ये b नीचे आ जाता है and it gets multiplied. So therefore we have m log x plus n log y is equal to m plus n log of
x plus y. Okay, now after this we have to start differentiating. So first of all, m into derivative of log x is 1 upon x plus n into derivative of y is 1 upon y, but क्योंकि y को differentiate किया है तो we will multiply it by dy by dx. Now next we have m plus n into derivative of log of x plus y. Okay, तो इसको differentiate करेंगे तो हमें मिलता है 1 upon x plus y into 1 plus dy by dx. Okay, now this I have directly done by chain rule. Chain rule में करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं v is equal to log of x plus y, then उसके बाद क्या होता है that v is equal to log u where u is x plus y, then I would have taken 1 upon u into derivative of u. Okay, I have done the exact same thing. So this is 1 upon u and derivative of this inside wala term is 1 plus dy by dx. Okay, now let me simplify this. So m divided by x plus n divided by y dy by dx is equal to m plus n divided by x plus y plus m plus n divided by x plus y into dy by dx. Okay, let me take this to this side. So I get n upon y minus m plus n divided by x plus y into dy by dx is equal to m plus n divided by x plus y minus m divided by x. Okay, अब LCM ले लेते हैं ताकि हमें एक ही डिनोमिनेटर मिले. So here we have n into x plus y minus m plus n into y divided by y into x plus y dy by dx is equal to m plus n into x minus m into x plus y whole divided by x into x plus y. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिनोमिनेटर से x प्लस वाई और x प्लस वाई कट कर सकते हैं. अब हम न्यूमरेटर को भी ओपन करते हैं. सो वी गेट एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई डिवाइडेड बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय x. ओके, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एन वाई और एन वाई कट हो जाएगा और इस साइड पे एम एक्स और एम एक्स कट हो जाएगा, प्लस माइनस है. सो नाउ वी हैव एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स. ओके, अब इसको दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो हमें मिलता है दैट y डिवाइडेड बाय एन एक्स माइनस एम वाई इंटू एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय एक्स, और ये सेम ही चीज़ है. ओके, तो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज dy by dx is equal to y by x, and that is what we had to prove anyway. Okay, so how did we solve this question? First we took log and then we differentiated. So the trick is to take log. If you don't take log, थोड़ा complicate हो जाएगा question. Okay, so that makes it, taking log makes it easier. So I hope you understood this. Now you can start solving the exercise.